वेलकम बैक स्टूडेंट्स। तो आज हमने जो टॉपिक कल कंप्लीट कर लिया था वो इक्विलिब्रियम के बारे में। आज का हम जो कंसेप्चुअल मॉक टेस्ट करने जा रहे हैं, तो इसमें आज सिर्फ कंसेप्चुअल क्वेश्चन ही करेंगे। तो कल इसका हम न्यूमेरिकल सेशन रखेंगे। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं। जो क्वेश्चन टिक किए हैं आज हम वही करेंगे। फर्स्ट वी हैव इट इज़ नॉट पॉसिबल टू अटेन इक्विलिब्रियम इन। कहाँ इक्विलिब्रियम नहीं हो सकता? क्लोज, आइसोलेटेड, ओपन, नन ऑफ दिस। बहुत आसान क्वेश्चन है ये स्टार्टिंग में ही हमने किया था। कहाँ इक्विलिब्रियम पॉसिबल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द गिवन स्टेटमेंट डज नॉट एल्यूसिडेट द इक्विलिब्रियम स्टेट प्रिसाइजली। इक्विलिब्रियम को कौन नहीं करता प्रिसाइजली? इक्विलिब्रियम कैन बी अप्रोच्ड फ्रॉम आइदर डायरेक्शन। इक्विलिब्रियम कैन बी अटेन्ड ओनली इफ द सिस्टम इज इन आइसोलेटेड सिस्टम। If the free energy change at constant pressure and temperature 0, it is dynamic in nature. Next we have question number 6. ये केमिकल रिएक्शन दी है, ए से बी बन रहा है इन इक्विलिब्रियम, सेट टू बी इन इक्विलिब्रियम। इसको इक्विलिब्रियम में कब कहते हैं? कंप्लीट कन्वर्जन ऑफ ए टू बी, जब ए से कम्प्लीटली बी हो जाता है। कन्वर्जन ऑफ ए टू बी 50%, ओनली 10% ए टू बी। रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ए टू बी जस्ट इक्वल टू द रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ बी टू ए। तो किस कंडीशन में हम इक्विलिब्रियम कहते हैं? बहुत टेक्निकल सा क्वेश्चन है और ये इक्विलिब्रियम का बेसिक सा एट्रीब्यूट है। आई हैव मेड क्लियरेंस अबाउट इट। तो नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 9। फॉर ए प्योर सॉलिड, कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग रेशियो इज कांस्टेंट फॉर ईच। इनमें कौन सी रेशियो कांस्टेंट है? वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास, वेट अपॉन डेंसिटी, actual density upon vapor density, all of these. Have a look on the question number 9. Next question number 12. For the synthesis of ammonia Haber process, I have told you नाइट्रोजन हाइड्रोजन से अमोनिया बन रहा है। तो इसमें इक्विलिब्रियम आता है, तो कौन सी कर्व बताती है? दिस इज कर्व गिवन इन द ऑप्शन ए। ध्यान से देख लीजिए इसको। इसमें आपने इक्विलिब्रियम का करेक्ट जो ग्राफ है वो बताना है। तो ये ऑप्शन आपने देख लिया। आगे आपके लिए ऑप्शन बी, सी एंड डी। तो इसको देखिए कौन सा जो करेक्ट ऑप्शन है हैबर प्रोसेस में इक्विलिब्रियम बताता है। ये एनसीईआरटी में ही डायग्राम बना हुआ है, तो ये मैं आपको करवा चुका हूँ। ध्यान से देख लीजिए इसको। इसमें फ्रेंड्स जो कंसेप्चुअल है कम है, न्यूमेरिकल सेशन ज़्यादा है। तो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। फॉर द सिस्टम 3A से 2B, सी बन रहा है। एक्सप्रेशन फॉर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, बहुत फंडामेंटल क्वेश्चन है और इसके आने के चांसेस। इसमें इक्विलिब्रियम का कैसे आप एक्सप्रेशन बनाओगे, काफ़ी करवा चुका हूँ। 3A इंटू 2B बाई सी, ए स्केयर बी बाई सी ए क्यू इंटू बी स्केयर, 3A इंटू 2B। क्वेश्चन नंबर 15 भी देख लीजिए। यहाँ में करेक्ट एक्सप्रेशन सेम क्वेश्चन है, 14 एंड 15 है सेम थिंग। साथ में क्वेश्चन नंबर 16 भी देखिए। इन इक्विलिब्रियम नाइट्रोजन अमोनिया हैबर प्रोसेस बताई हुआ है। इक्विलिब्रियम पॉइंट क्या है? इक्वल वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन हाइड्रोजन आर एक्टिंग, इक्वल मास ऑफ नाइट्रोजन हाइड्रोजन एक्टिंग, द रिएक्शन हैज स्टॉप्ड, द सेम अमाउंट ऑफ अमोनिया इज फॉर्म्ड एज डिकम्पोज इनटू नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन। तो क्वेश्चन नंबर 14, 15, 16 इनको ध्यान से देखिए एंड ट्राई टू सॉल्व। दे आर वेरी इजी क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम क्या होती है? स्टेट ऑफ रेस्ट, डायनेमिक स्टेट, स्टेशनरी स्टेट, स्टेट ऑफ इनर्टनेस। क्वेश्चन नंबर 20। व्हेन द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, तो इसको क्या कहते हैं? केमिकल रिएक्शन, केमिकल इक्विलिब्रियम, केमिकल किनेटिक्स, नन ऑफ दिस। बहुत सिंपल चीज़ है ये। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन? इट नेवर प्रोसीड टू कंप्लीशन, इट कैन बी इन्फ्लुएंस्ड बाय कैटलिस्ट, it proceed only in forward direction, the number of the molecule of reactant are equal। 20, 22 and 23 देखिए। which of following ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन विल बी मोस्ट स्टेबल, इनमें से सबसे स्टेबल कौन सा होगा? बहुत बहुत टेक्निकल सा क्वेश्चन है ये। अगर आपने कल और परसों का ट्यूटोरियल सुना है तो यू कैन गिव आंसर। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ही मैटर कर देता है, तो व्हाट इज़ द स्टेबिलिटी
which is more stable or least stable. Question number 20, 22, 23 and 25 देखिए लास्ट में। कंसीडर द हाइपोथेटिकल रिएक्शन है ए से टू बी सी, ये हेट्रोजीनियस है, सॉलिड से गैसेस बन रही। इफ द कंसनट्रेशन सी एट इक्विलिब्रियम डबल कर दी, आफ्टर इक्विलिब्रियम री एस्टेब्लिश बन गया, कंसनट्रेशन ऑफ बी क्या हो जाएगी, 2 टाइम ओरिजिनल से, हाफ हो जाएगा ओरिजिनल से, 1/2 टाइम ओरिजिनल, 2/2 ओरिजिनल। तो 23 एंड 25 देखिए। एंड 23 जो क्वेश्चन है ये एक्सपेक्ट करता हूँ आप सभी का सही हो, एंड इससे आपकी कंसंट्रेशन पता चल जाएगी कैसे आपने कितना डीपली वो ट्यूटोरियल सुना है। गिव मी आंसर। क्वेश्चन नंबर 22, 23 एंड 25। थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 63, कौन सा यहाँ होमोजीनियस इक्विलिब्रियम है? बहुत आसान है। रिएक्शंस देखिए, मैं बोलूँगा नहीं, खुद ऑप्शन देखिए। होमोजीनियस हेट्रोजीनियस मैं आपको बता ही चुका हूँ। के पी अपॉन के सी और द फॉलोइंग रिएक्शन विल बी, क्या होगा इसमें, आर टी 1/RT 1/√RT RT/2। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट प्रेशर एंड कंसंट्रेशन के हिसाब से रेशियो है, क्या आएगी। वी हैव कंपाइल्ड दिस इक्वेशन, गैस इक्वेशन को इसमें कन्वर्टर करके मैंने आपको बता दिया क्या इसका रिलेशन आता है। तो गिव मी आंसर। 63 एंड 64 दीज आर कंसेप्चुअल, एंड टुडे वी आर ओनली फोकसिंग ऑन द कंसेप्चुअल। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 68, 69 एंड 70। 68 में और विच ऑफ द फॉलोइंग के पी के सी इक्वल, किस में दोनों कांस्टेंट की वैल्यू इक्वल होगी, कौन सी रिएक्शन है। 69 में इन विच ऑफ द फॉलोइंग के पी की वैल्यू के सी से ज़्यादा है। 70 किस रिएक्शन दी हुई है, हाइड्रोजन आयोडाइड से हाइड्रोजन बन रहा है, तो इसमें के पी के सी से ज़्यादा है, के सी के पी से ज़्यादा है, के पी के सी से इक्वल है, नॉन ऑफ दीज। तो ये क्वेश्चन नंबर 68, 69, 70 दीज आर अबाउट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। दे हैव ए लुक ऑन दिस, दिमाग लगाइए अपना। 68, 69, 70 दे आर इंटर रिलेटेड क्वेश्चंस। साथ में मूव ऑन कर जाइए क्वेश्चन नंबर 80। नाइट्रोजन से अमोनिया हैबर प्रोसेस दी हुई है, इसमें के पी के सी है, के पी इक्वल टू के सी आर टी इनवर्स, के पी इक्वल टू के सी आर टी इनवर्स 2, के पी इक्वल टू के सी आर टी। तो ये भी इक्विलिब्रियम से ही रिलेटेड है। हैव ए लुक ऑन क्वेश्चन नंबर 87 एंड 88। द रोल ऑफ कैटलिस्ट इन रिवर्सिबल रिएक्शन, बहुत आसान है। टू इंक्रीज द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, टू अल्टर द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, टू डिक्रीज द रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, टू अलाउ द इक्विलिब्रियम टू बी अचीव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 88, व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस टू कंप्लीट द पैराग्राफ अकॉर्डिंग टू ली-चिटरे प्रिंसिपल इफ प्रेशर इंक्रीज। ली-चिटरे प्रिंसिपल का ही ये कंसेप्चुलाइजेशन है। तो बताइए प्रेशर से रिलेटेड क्या है, ली-चिट्रियल क्या कहता है अगर हम प्रेशर को इंक्रीज़ करें। इफ़ प्रेशर डिक्रीज द सिस्टम विल ट्राई टू इंक्रीज प्रेशर, इफ़ द सिस्टम विल ट्राई टू रिड्यूस प्रेशर, एंड by favoring the reaction which is accompanied by decrease in the number of mole, by favoring the reaction which is accompanied by increase the number of mole। तो ये 4 स्टेटमेंट्स हैं, इनमें से आपने बताना है तो करेक्ट क्या आएगा इसका। 2 3 1 1 2 3 1 4 3 2 1 3 2 4, चारों स्टेटमेंट का करेक्ट ऑर्डर क्या है अकॉर्डिंग टू ली-चिटरे प्रिंसिपल इन अकॉर्डेंस विद द प्रेशर। हियर नेक्स्ट वी हैव द 89 given in the lime kiln, the reversible reaction calcium carbonate calcium oxide carbon dioxide proceed to completion because high temperature, CO2 escape, CO removed, low temperature। 91 x से y दो रिएक्टेंट है, 2xy बन रहा है, तो इसमें के पी इक्वल टू के सी, के पी नोट इक्वल टू के सी, के पी इक्वल टू के सी, के पी नोट इक्वल टू के सी, एंड विद रिगार्ड टू द गिब्स एनर्जी
बताइए क्या करेक्ट इसका बनता है। 89 एंड 91 ध्यान से देख लीजिए इनको। कांस्टेंट एंड गिब्स एनर्जी का क्या रिलेशन बनता है 91 में। तो इरेक्शन प्रोसीड क्यों होती है, किस वजह से 89, इसका आंसर बताइए। नेक्स्ट मूव ऑन 93 94। इरेक्शन दी है 2x गैस, वाई गैस, जेड गैस, 80 किलो कैलोरी बन रही है। विच ऑफ द कम्बिनेशन ऑफ द प्रेशर एंड टेम्परेचर गिव द हाईएस्ट यील्ड ऑफ जेड इक्विलिब्रियम। सबसे अच्छा इक्विलिब्रियम यील्ड क्या करवाएगा। ए बी सी डी चार ऑप्शन देखिए, कब सबसे अच्छी यील्ड हो जाएगी जेड की। 94 विच ऑफ द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैन बी obtained on the basis of Leach material। Dissociation constant of weak acid, entropy change, equilibrium constant of chemical reaction, all of these। लीच material प्रिंसिपल से हमें क्या हेल्प मिल जाती है। 93 94 ध्यान से देख लीजिए इनको, बहुत आसान क्वेश्चन है ये। एंड मोर यू फोकस ऑन द ट्यूटोरियल, आपके फंडामेंटल्स क्लियर हो जाते हैं तो आप अटेम्प्ट करना आपको आसान हो जाता है क्वेश्चन। 96 विच ऑफ फॉलोइंग इनकरेक्ट। गिब्स एनर्जी का रिलेशन कौन सा सही नहीं है, चारों देख लीजिए, मैं अभी बोलूँगा नहीं, गलत आपने बताना है। ये भी हम कर चुके हैं, करेक्ट रिलेशनशिप आपको मैं करवा चुका हूँ। 94 एंड 96। थैंक यू। नेक्स्ट 101 102। नाइट्रोजन अमोनिया रिवर्सिबल रिएक्शन, इंक्रीज इन प्रेशर से क्या होगा, रिवर्सिबल रिएक्शन होगी, फॉरवर्ड होगी, इरिवर्सिबल होगी, बैकवर्ड। 102 विच ऑफ द फॉलोइंग विल चेंज विल शिफ्ट द रिएक्शन टुवार्ड द प्रोडक्ट। कौन प्रोडक्ट बनाने में हेल्प करेगा। इंक्रीज इन कंसनट्रेशन ऑफ आयोडीन, डिक्रीज इन कंसनट्रेशन ऑफ I2, इंक्रीज इन टेम्परेचर, इंक्रीज इन टोटल प्रेशर। फोकस करिए 101 एंड 102 पे। थैंक यू। नेक्स्ट 112 विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन जो है बिन आयोडीन डेसोशिएट करती है टू एटॉमिक फॉर्म। रिएक्शन दी हुई है, तो रिएक्शन इज़ फेवर्ड एट, कब ये रिएक्शन फेवर्ड होती है, लो टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर, नो चेंज विद टेम्परेचर, हाई प्रेशर। 112 नंबर जो रिएक्शन है आयोडीन से, गैस से एटॉमिक आयोडीन बन रही है, एनर्जी निकल रही है, तो कौन फेवर करता है रिएक्शन को। 114 देख लीजिए, कंसीडर द वाटर गैस इक्विलिब्रियम रिएक्शन। तो कार्बन सॉलिड है, वाटर गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, हाइड्रोजन गैस है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इक्विलिब्रियम में सही है। इफ़ द अमाउंट ऑफ कार्बन सॉलिड इंक्रीज द लेस वाटर वुड बी फॉर्म्ड। इफ़ द अमाउंट ऑफ कार्बन सॉलिड इंक्रीज मोर कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन विल फॉर्म। If the pressure on the system is increased by halving the volume, more water would be formed. If the pressure on the system is increased by halving the volume, more carbon monoxide and hydrogen is formed. तो इक्विलिब्रियम में कौन से जो पॉइंट यहाँ सही हैं। 114 ध्यान से देख लीजिए। नेक्स्ट 115 116 एंड 117। 115 में हैबर प्रोसेस दी हुई है, एनर्जी निकल रही है। विच ऑफ द फॉलोइंग अनफेवरेबल। अनफेवरेबल कंडीशन क्या है, इंक्रीज इन टेम्परेचर, इंक्रीज इन प्रेशर, रिड्यूसिंग टेम्परेचर, रिमूविंग अमोनिया एज इट फॉर्म्ड। 116 में व्हाट वुड हैपन टू द रिवर्सिबल डेसोसिएशन रिएक्शन एट द इक्विलिब्रियम व्हेन एन इनर्ट गैस इज एडेड व्हाइल द प्रेशर अनचेंज। इनर्ट गैस ऐड कर दी, प्रेशर चेंज नहीं किया। मोर द रिएक्टेंट विल फॉर्म, मोर द प्रोडक्ट विल फॉर्म, लेस प्रोडक्ट विल फॉर्म, इट रिमेन अनअफेक्टेड। 117 इन द गैसियस रिएक्शन ए से 2B बन रहा है, सी हीट निकल रही है। फॉरवर्ड रिएक्शन से कौन फेवर होता है, कौन फॉरवर्ड को फेवर करता है, हाई प्रेशर, लो टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर, लो टेम्परेचर, हाई प्रेशर, लो प्रेशर, हाई टेम्परेचर। सो फोकस करिए 115 116 117। बहुत टेक्निकल एंड सिंपल क्वेश्चंस हैं, अगर आपको कंसेप्ट क्लियर है तो यू कैन गिव द आंसर ऑल ऑफ दीज।
वन 19, 20, 21 तीनों के ऊपर फोकस करिए। 19 दिया हुआ है, कंसीडर करिए रिएक्शन SO2 से SO3 बन रही है और एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ऑन द बेसिस ऑफ ली-टिटरे प्रिंसिपल फॉरवर्ड रिएक्शन को कौन सी कंडीशन फेवर करती है? लॉरिंग टेम्परेचर एज वेल एज प्रेशर, इंक्रीजिंग टेम्परेचर एंड प्रेशर, लॉरिंग टेम्परेचर इंक्रीजिंग प्रेशर, एनी वैल्यू ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। 120 हाइड्रोजन आयोडीन से हाइड्रोजन आयोडाइड बन रहा है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है चेंज करता है किस? टोटल प्रेशर, कैटलिस्ट, अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन आयोडीन प्रेजेंट, टेम्परेचर। सो किसके साथ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चेंज करता है? 121 SO2 ऑक्सीडेशन हो रही है, ऑक्सीजन से SO3 बन रही है, एक्सोथर्मिक है। 119 देख लिया है अपना रिएक्शन, वो सेम ही चीज़ पूछी गई है 121 में। SO3 की जो यील्ड है मैक्सिमम कब होगी? टेम्परेचर इंक्रीज़ किया, प्रेशर कांस्टेंट रखा, टेम्परेचर रिड्यूस किया, प्रेशर इंक्रीज़ किया, बोथ टेम्परेचर प्रेशर इंक्रीज़, बोथ टेम्परेचर एंड प्रेशर डिक्रीज़। तो 119 एंड 121 जो है 119 एंड 121 दे आर इंटरलेटेड क्वेश्चंस। सो हियर एंड ऑफ द फिजिकल एंड केमिकल इक्विलिब्रियम। आगे हमारे पास जो बेसिक्स क्वेश्चंस हैं फ्रॉम द आयनिक इक्विलिब्रियम, ज़रा फोकस कर लीजिए। 119, 120, 121। थैंक यू। आगे हमारे पास आयनिक इक्विलिब्रियम, डेल्टा जी फॉर रिएक्शन प्लस 57 किलो जूल। तो KSP जो है क्या है? -5 पावर -6 पावर 10⁻⁻10 10⁻⁻60। वी हैव डन इट इन द रिलेशन, बता सकते हो। बहुत आसान क्वेश्चन है ये। थैंक यू। 131 4 स्पीसीज दी हुई हैं, देख लीजिए इनको। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द एसिड स्ट्रेंथ? एसिड स्ट्रेंथ का सही ऑर्डर क्या है इनमें? ABCD चारों को देखिए, इनमें से सही ऑर्डर क्या है एसिडिक स्ट्रेंथ का? बीक एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड, लॉरी, ब्रॉन्स्टेड, लुइस, रीनियस कंसेप्ट करवा चुका हूँ, वो रिवाइज करिए और आंसर दीजिए। क्लू आपको मैं दे चुका हूँ। इनमें से न्यूमेरिकल सेशन ज़्यादा है, कंसेप्चुअल कम ही है। नेक्स्ट देखिए, 3 रिएक्शंस दी हुई हैं, H2PO4 नेगेटिव इन्वॉल्व है इसमें। रिएक्शंस पढ़ लीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग डज H2PO4 नेगेटिव एक्ट एज एसिड? इनमें से एसिड की तरह कौन एक्ट करता है? बहुत आसान है, एसिड बेस के कंसेप्ट करवा चुका हूँ, बताइए। ओनली 1, ओनली 2, 1 and 2, ओनली 3। टेक योर टाइम। थैंक यू स्टूडेंट्स। 151 हेंडरसन्स इक्वेशन फॉर एसिटिक एसिड एंड सोडियम एसीटेट बफर। कौन सी इक्वेशन सही है इसमें से? एसिटेट बफर एंड सोडियम एसिटेट बफर एंड सोडियम एसिटिक एसिड, बताइए। ABCD अगर आता है दिमाग में यू कैन गिव आंसर, हमने बुक में इसको देख लिया है। 159 what is the decreasing order of the strength of the base OH negative, NH2 negative, HC ट्रिपल बॉन्ड C नेगेटिव, CH3 CH2 नेगेटिव। तो ये बेस है, इसकी बेसिक स्ट्रेंथ का डिक्रीजिंग ऑर्डर से ही कौन सा है? ABCD चारों देख लीजिए। और साथ में फोकस करिए 161 S1 से S4 तक सॉल्युबिलिटी है सिल्वर क्लोराइड इन वाटर। मोलर कंसंट्रेशन कैल्शियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, सिल्वर नाइट्रेट दी हुई है एट सर्टेन टेम्परेचर। करेक्ट ऑर्डर इनकी सॉल्युबिलिटी का क्या है? कंसंट्रेशन के हिसाब से सॉल्युबिलिटी क्या अफेक्ट करती है? तो ये भी मैं आपको क्लू दे चुका हूँ, ये हमने एंड में पढ़ा था। अगर आपके दिमाग में हो KSB एक कांस्टेंट करवाया था, तो इनमें से बताइए S1 S2 S3 S4, S1 S3 S2 S4, S1 greater than S2 equal to S3 greater than S4,
S1 S3 S4 S2। तो क्या इसका सही ऑर्डर है? तो 159 एंड 161 फोकस करिए। नेक्स्ट भी है 177, कंजुगेट बेस ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड इज। वीक बेस होता है, स्ट्रॉन्ग बेस होता है, न्यूट्रल होता है, वीक एसिड। बहुत आसान है और उम्मीद करता हूँ सभी का सही हो। 179, व्हाट इज़ ट्रू अबाउट द जिबेट्रियन आयन। ये जिबेट्रियन आयन होता है जिसमें नेगेटिव पॉजिटिव होता है। तो ये कंजुगेट बेस है, कंजुगेट एसिड है, बोथ है, नन है। जिबेट्रियन में आपको पता ही है, अमीनो एसिड के बारे में आपने सुना है, तो आप इसका आंसर दे सकते हो, उम्मीद करता हूँ मैं। 177 और 179 बहुत आसान क्वेश्चन है ये। वन 96, pH ऑफ ब्लड, बहुत आसान क्वेश्चन है, 10th का क्वेश्चन है ये। लेस देन 7, ग्रेटर देन 7, लेस देन 8, ग्रेटर देन 8, लेस देन 9, ग्रेटर देन 10। ये टेट में भी क्वेश्चन आया था एक बार। 200, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट ट्रू। कंजुगेट बेस ऑफ H2PO4 नेगेटिव एंड HPO2 नेगेटिव, pH plus POH 14 for all aqueous solution, pH of 1 10 to power minus 8, 1 molar HCl is 8, pH decrease with rising temperature। तो बताइए what is the correct relation for that? So with that we are over with the conceptual mock test, and thanks for your humble participation, and now we'll plan a tutorial for the numerical session। तो मैं एनालाइज कर रहा हूँ डीपली सिलेबस एंड विद इन 1 and 2 डे ऑन सीकिंग योर रिस्पॉन्स। तो जो मैंने क्रैश कोर्स के बारे में बताया था, तो जल्दी आपको बता दूंगा क्या मेरी स्ट्रेटजी है, क्या प्लान है, क्या उसका रेट है, क्या कैसे आपने उसको कंपाइल करना है। तो वन थिंग आई वांट क्लियर भी, जो ज़्यादा टॉपिक है उसमें मैं व्हाट्सएप के थ्रू ही करवाऊँगा, और जो इंटरेस्टेड हैं कैंडिडेट वो अपना रिस्पॉन्स सेंड कर सकते हैं। तो फर्स्ट आई विल डिस्कस द स्ट्रेटजी विद यू। थैंक यू फॉर योर पार्टिसिपेशन एंड गुड लक।